हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे प्राइवेट पार्ट से जुड़ी है। तो जब भी प्राइवेट पार्ट में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है और कौन कौन से सिम्टम्स आपको दिखने लगते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हेल्थ प्रॉब्लम है, वहाँ से आपको पानी निकल रहा है। बिना कोई एक्टिविटी के आपको वहाँ से पानी रेगुलरली निकलता है और आपको वहाँ पे ऐसा फील होता है कि वहाँ पे कोई कुछ चुभ रहा है या फिर जलन सी हो रही है। नाउ तो अब हम बात करेंगे कि जैसे महिला है तो उसको पेल्विस में दर्द हो रहा है और बुखार आ रहा है, जा रहा है, तो ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं। फीवर आपको इंक्रीज हो रहा है, पीरियड्स में आपका हेवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है और जो वजाइना है और जो हमारा जो पार्ट है वहाँ से पानी जैसा आपको लिक्विड निकलना या फिर पेन होना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है, खुजली आना स्टार्ट होता है। तो ये जो सभी हेल्थ प्रॉब्लम है और ये जो सभी सिम्टम्स हैं वो इंडिकेट करते हैं कि आपको क्लेमाइडिया की बीमारी हो सकती है। तो क्लेमाइडिया क्या है? क्लेमाइडिया एक एसटीआई डिजीज है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, जो कि प्राइवेट पार्ट के इंटीमेसी से ये इन्फेक्शन फैलता है। अब हम यहाँ पे ये जो टॉपिक्स हैं वो सारे क्लेमाइडिया के बारे में कवर करेंगे। अगर आपको भी ये सिम्टम्स हैं तो आपको क्लेमाइडिया हो सकता है। अब समझते हैं बीमारी के बारे में कि क्लेमाइडिया जो है वो एक एसटीआई है। एसटीआई का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एसटीआई इन्फेक्शन है जो कि क्लेमाइडिया ट्राइकोमेटिस नाम का एक बैक्टीरिया है, उसके कारण ये फैलता है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करता है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट क्लेमाइडिया हैं, जैसे कि प्राइवेट पार्ट में हो सकते हैं, लैरिंजियल गले में भी हो सकता है और आंख का भी क्लेमाइडिया हो सकता है। तो ये जो सभी है वो एसटीआईज के रिलेटेड है। तो यह महिला या फिर पुरुष दोनों को हो सकता है, दोनों के रिलेटेड समस्याएं हैं। अब कारण देखेंगे इसका कि विदाउट प्रोटेक्शन अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर रिलेशन बना रहे हैं तब आपको हो सकता है। पुरुष या महिला इस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, टॉय का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके कारण भी हो सकता है। हमारे जो पार्ट है वहाँ पे ओरली आप यूज़ कर रहे हैं या फिर विदाउट प्रोटेक्शन आप यूज़ करते हैं तो उसके कारण हो सकता है। पब्लिक टॉयलेट या फिर पब्लिक पूल पे असुरक्षित जगह पे आप शौच कर रहे हैं या फिर स्नान कर रहे हैं तो इस दरमियान भी आपको ये समस्या हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ इससे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है वो चाहिए तो इसकी प्राइस है ₹749। ओनली 749 इसकी जो प्राइस है उसमें आपको ये बुक मिल जाएगी। इस बुक को परचेस करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर लर्न विद फाइज़ा मोबाइल एप्लीकेशन है तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी पीडीएफ बुक भी अवेलेबल है जिसकी प्राइस है 299। वन टाइम आपको पेमेंट करना है, वन टाइम पेमेंट में आपको लाइफ टाइम की वैलिडिटी मिलती है। नाउ चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। लेकिन पुरुषों में इसके क्या सिम्टम्स हैं? जैसे कि बार बार यूरिन आ रहा है, जो डिस्चार्ज आ रहा है, जो स्ट्राव आ रहा है वो पीला, सफ़ेद या फिर हरे रंग का है। गले में खराश हो जाना, गुदा से पानी निकलना या फिर वहाँ पे दर्द हो रहा है, आँखों में संक्रमण हो जाता है, हाइड्रोसिल जिसको कहते हैं हम, अंडकोश में सूजन हो जाना, मलाशय में सूजन या फिर दर्द होना। जो आपका रिनल का एरिया है वहाँ पे आपको पेन या फिर दर्द हो सकता है। अब महिला के सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि फीमेल में क्या क्या सिम्टम्स दिखते हैं। जैसे कि कुछ कॉमन से सिम्टम्स हैं, गले में खराश रहना, बुखार हो सकता है, पेल्विक के पार्ट में दर्द होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द, बार बार यूरिन करने जाना, प्राइवेट पार्ट से स्ट्राव होना पीले या हरे रंग का, या फिर लंबे समय तक पीरियड्स चल रहा है आपका या फिर आपको हेवी ब्लीडिंग हो रही है। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो हो सकती है।
नाउ हमारे साथ ऐसे ही सीखने के लिए और आपको इसी तरीके से कोई भी बीमारी है तो उसका कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके अपना कंसल्टेशन ले सकते हैं और बीमारी के बारे में मेरे साथ सीख सकते हैं। नाउ डायग्नोसिस कैसे करना है इसका, तो स्वैब टेस्ट लेना है, जो हमारी टिश्यूज़ है वहाँ का जो एरिया है और वहाँ पे जो डिस्चार्ज है, वहाँ पे जो लिक्विड है उसको लेके एग्जामाइन करवाते हैं। पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री चेक होती है, यूरिन टेस्ट हो सकता है, ब्लड टेस्ट भी करवा सकते हैं, उससे भी STIs का पता चलता है। अगर पेल्विस में आपको कुछ समस्या है, वहाँ पे कुछ डिस्चार्ज आ रहा है तो पेल्विक एग्जामिनेशन हो सकता है। देन थ्रॉट स्वैब टेस्ट, जो कि हमने आगे बताया था कि थ्रॉट का भी आपको क्लेमाइडिया हो सकता है। ओरल अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसके दरमियान भी आप ओरली आपको क्लेमाइडिया है, देन वो STIs के कारण हो सकता है। तो थ्रॉट की जो सलाइवा है उसका भी स्वैब टेस्ट हो सकता है। अब इलाज के बारे में सीखेंगे, ट्रीटमेंट क्या करना है। तो आपको सबसे पहले जो होम रेमेडीज है उसके साथ जिंक से भरपूर आपको डाइट का सेवन करना है। विटामिन सी का सेवन ज़्यादा करें। तो विटामिन सी के रिलेटेड जो भी सप्लीमेंट्स है जिसको हम साइट्रस कैटेगरी कहते हैं, तो साइट्रस की कैटेगरी के जितने भी फ्रूट्स हैं वो आप ले सकते हैं। सेब का सिरका यानी कि एप्पल साइड विनेगर एंड लहसुन का सेवन आप कर सकते हैं। उसके अलावा डिफरेंट विटामिन्स हैं, अगर उसकी कमी है तो उसे भी आप लीजिए। तो ये सारे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं, उसके मुताबिक आप अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेडिसिन ऑप्शन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहला जो मेडिसिन ऑप्शन है वो है एंटीबायोटिक का। तो इसमें सेफ ट्रायोक्सिन इंजेक्शन आता है, तो वेलोना फार्मा इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो ये जो इंजेक्शन है उसका जो डोज है वो 500 mg रहता है, इंट्रामस्कुलर पेशेंट को दे सकते हैं। अब जेंटामाइसिन की बात करेंगे तो जेंटामाइसिन भी एक एंटीबायोटिक है, वो भी इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है। तो ये जो जेंटामाइसिन है उसका डोज 250 mg रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस जेंटामाइसिन जो इंजेक्शन है उसमें 80 mg 2 ml की एम्प्यूल्स आपको मिल जाएगी। तो ये भी आप लगवा सकते हैं डॉक्टर के सलाह के अंदर। उसके बाद डोक्सीसाइक्लिन जो है वो मिनी साइक्लिन के नाम से ब्रांड नेम से मिलती है। श्रेया फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है वो उसे मैन्युफैक्चर करती है। 100 mg इसकी स्ट्रेंथ है। तो ये जो टैबलेट है वो क्लेमाइडिया या फिर STIs की कंडीशन में 100 mg प्रिस्क्राइब करते हैं, दिन में एक बार या फिर 2 बार, 7 दिन की इसकी थेरापी रहती है। उसके बाद दूसरी एंटीबायोटिक है जिसे हम एजिथ्रोमाइसिन के ब्रांड नेम से अच्छे से जानते हैं। तो एजिथ्रोमाइसिन का 500 mg इसका डोज रहता है। 1 टेबलेट पर डे पेशेंट को दे सकते हैं, दिन में 3 बार, या फिर आप सिंगल डोज दे सकते हैं 1000 mg दिन में दे सकते हैं एक बार। तो इसका इतना डोज रहता है। नाउ एसिडिटी को सप्रेस करने के लिए हम PPIs यूज़ करते हैं, पेंटोप्राजोल इनहिबिटर्स। तो इसका जो डोज है 1 टेबलेट दिन में एक बार देना है खाना खाने से पहले, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग पेशेंट को ये आप 1 टेबलेट दे सकते हैं 10 दिन के लिए। पेंटोप्राजोल इंजेक्शंस भी है, अगर ज़्यादा एसिडिटी हो गई है, ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, गैस ज़्यादा बन रहा है, तो इसी कंडीशन में 40 mg पर डे पेशेंट को सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको छोटी सी एक ब्रेक देके बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना है तो मेरी एप्लीकेशन है लर्न विद फाइजा। मोबाइल एप्लीकेशन पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, हेल्थ एंड मेडिसिन कोर्स एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज कोर्स। दोनों की प्राइस नॉमिनल है और इसकी जो वैलिडिटी है वो आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। 1 टाइम आपको परचेस करना है, आपको लाइफ टाइम सर्टिफाइड कोर्स मिलेगा, इसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा और हमारे साथ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ ही आप सीख सकते हैं PDF बुक से डिजीज एंड ट्रीटमेंट के सभी कोर्स, उसकी बीमारियाँ। तो उसकी जो प्राइस है वो 299 है, 1 टाइम इसका भी पेमेंट करना है। तो वो भी मेरी एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। और आपको फिजिकल बुक चाहिए तो फिजिकल बुक की प्राइस है 749। तो 7 से 10 दिन में आपको इस बुक की डिलीवरी भी मिल जाएगी। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें विटामिन सप्लीमेंट है, मेकोबालामाइन, पाइरिडोक्सिन एक्सियल
एंड निकोटिनामाइड। तो ये सारे हैं विटामिन्स। तो ये इंजेक्शन फॉर्म में अवेलेबल है और उसके अलावा मार्केट में मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट भी मिलती है, वो भी आप ले सकते हैं। तो उससे आपकी बॉडी में विटामिन्स की कमी खत्म होगी। 1 इंजेक्शन पर डे आप उसको लगवा सकते हैं। जिंकोवीट जो है उसमें मल्टी विटामिन मल्टी मिनरल एंड ग्रैप सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि एक हेल्थ सप्लीमेंट है, न्यूट्रा की कैटेगरी में आता है, न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है। एपेक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी इसे मैन्युफैक्चर करती है। तो 1 से 2 टैबलेट पर डे आप ले सकते हैं इसका डोज। उसके बाद है ओफ्लोक्सासिन टैबलेट। तो ओफ्लोक्सासिन का कॉम्बिनेशन नहीं लेना है ऑर्निडाजोल के साथ, सिर्फ हमें प्लेन ओफ्लोक्सासिन लेनी है। उसकी 200 से 400 mg ट्वाइस अ डे 7 दिन की थेरापी रहती है। अगर आप 400 mg ले रहे हैं तो आपको दिन में एक बार लेना है, 200 mg ले रहे हैं तो आपको दिन में 2 बार लेना है। इस तरीके से 7 दिन की इसकी थेरापी रहेगी। उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन जो स्टेरेट है, वो आईपी के अकॉर्डिंग 500 mg की टैबलेट आती है। तो ये जो टैबलेट है दिन में 2 बार लेनी है, 7 दिन की इसकी थेरापी रहती है। तो ऐसे आप इसका इलाज कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि क्या क्लेमाइडिया में क्या ध्यान में रखना है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपको 7 दिन तक फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है, बिकॉज ये जो इन्फेक्शन है वो फैलता है। कैसे फैलता है? बाय पीपल, यानी कि आपका जो पार्टनर है उसके थ्रू ये जो इन्फेक्शन है वो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान फैलता है। तो आपका जो मेडिसिन कोर्स चल रहा है उस दरमियान आपको कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रही है। अगर आप एक्टिविटी कर रहे हो देन उसमें आपको पर्टिकुलरली ये चीज़ नहीं करनी है, बिकॉज आपके जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। तो अगर आप ये अवॉइड कर रहे हो तो ये अवॉइड करने के बाद आपके सिम्टम्स 7 दिन के अंदर की जो थेरापी है वो आपके सिम्टम्स चले जाएंगे और आप ठीक होने लगोगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। इसमें भी बहुत सारी और बहुत अच्छी जानकारी है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को भी ज़रूर से देखें और हमारे साथ ऐसे ही सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टर्न करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।